फ्रेंड्स, आई एम मोतबर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं, आपने उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि x या y हम किस इक्वेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन से इजीली x को भी सेपरेट कर सकता हूं और y को भी सेपरेट कर सकता हूं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 5, y को मैं राइट साइड पर भेज दूंगा तो माइनस वाई आ जाएगा। x और y सेपरेट करने पर जो इक्वेशन आएगी हम इसे थर्ड इक्वेशन का नेम देंगे। अब थर्ड इक्वेशन यानी कि x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से पुट कर देते हैं, यानी x की जगह क्या पुट करना है हमने 5 माइनस वाई यहाँ पर पुट कर देते हैं। x की जगह 5 माइनस वाई पुट कर देंगे। x का स्क्वायर है तो यहाँ पर होल का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 होता है, y का स्क्वायर माइनस 2 5 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई स्क्वायर वाला टर्म लिखनी है आपने, वाई स्क्वायर 10y माइनस 2y माइनस 12y हो जाएंगे प्लस 25 माइनस 14, तो प्लस का 9 बच जाना है हमारे पास। 25 में से 14 को माइनस करने पर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास ये। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। इन तीनों में से कोई एक अप्लाई कर लेंगे। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11 होता है। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। 11 1 ज़ा 11 होगा, प्लस माइनस करने पर 12 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 11 भी आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन लेंगे। नेक्स्ट टू टर्म से y बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 11 आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। y माइनस 11 y माइनस 11 अगेन कॉमन आएगा और y माइनस 1 बाकी बच जाएगा इसका इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व करते हैं। y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं अब इसे। y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और एक बार y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू माइनस 11 राइट साइड पर जाकर प्लस का 11 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 1 भी राइट साइड पर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इस y की जगह y की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू मेरे पास x का आंसर आ जाएगा -6। सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है तो 5 माइनस वाई की जगह 1 वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, तो x इज इक्वल टू
4 आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की वैल्यू लिखनी है -6 और इसी y की वैल्यू 11 आएगी हमारे पास, और सेकंड पेयर इसका x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। हमेशा पेयर में x की वैल्यू को पहले लिखते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।